तो सबसे पहले पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे प्रिपेयर करके रखना और 70 या 80 मार्क्स ला सकते हैं आप इसे पढ़कर। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन से होते हैं, बहुविकल्पीय या एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने आते हैं, 4 नंबर के, और 4 ही होते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। आपको क्या करना, जो हमारा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन देखने हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन सही है उसे चुनकर क्या करना, उत्तर पुस्तिका या अपनी नोटबुक में लिखना है, जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए हमको स्कूल में मिलती है। तो पहला एमसीक्यू है, दोहरा निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। कोई भी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमीट जो होता है उसका 2 बार फ्यूजन हो जाना क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जितने भी फूलों वाले पौधे थे, मैंने आपको शुरू वाला चैप्टर पढ़ाया था एंजियोस्पर्मिक या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं तो उनमें देखने को मिलता है दोहरा निषेचन। तो किसमें मिलेगा, आवृतबीजी पौधों में, या उन्हें एंजियोस्पर्म के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपको कितने नंबर का मिलेगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोग का नाम। आजकल अब ये जो मौसम चल रहा है हमारा, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो टाइफाइड भी हो सकता है। जब हम अपने घरों में साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वहां क्या हो जाता है, मक्खियां एक जगह बैठकर, गंदी जगह बैठकर कोई भी संक्रमित, मतलब कोई भी सही वस्तु है या सही इंसान है, वहां पर क्या करती हैं, उसमें फैला देती हैं दूसरे अच्छे इंसान में संक्रमित चीज। तो उसे क्या बोलते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड किस बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है, तो उसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफिक जो होता है जीवाणु, उसके द्वारा टाइफाइड होता है। एक विडाल टेस्ट होता है, इसे कराकर आप चेकअप करा लें, और चेकअप कराकर उसकी दवाई भी खा सकते हैं। तो ये कितने नंबर का आता है, ये वाला एमसीक्यू भी 1 नंबर का। सारे एमसीक्यू 1-1 नंबर के होंगे और 4 मिलेंगे। थर्ड होता है टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है, हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाता या ज्यादा हो जाता तो आनुवंशिक विकार हो जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता, तो अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम। तो वो किसके कारण होता है, एक्सो क्रोमोसोम के कारण होता। तो ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 1। नेक्स्ट है डीएनए के रासायनिक चाकू क्या। जब अभी हम अभी जो आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां पर क्या मिलेगा आपको, जब मैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ाऊंगी, आणविक गति का आंशिक मतलब वंशागति का आणविक आधार वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो उसमें क्या करेंगे हम, डीएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए से एमआरएनए। जब हम डीएनए के पीस बनाते हैं, बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, डीएनए को हमें काटना भी पड़ता। तो वहां पर जब हम कट लगाते हैं तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता जो एक एंडोन्यूक्लियेज स्पेसिफिक साइट पर कट लगाने का काम करता, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक चाकू के नाम से भी जानते हैं। डीएनए में कट लगाता तो उसका रासायनिक चाकू के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन सा एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियेज। तो ये भी 1 मार्क्स का आता पेपर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हें लर्न करना और प्रिपेयर करना अच्छे से। तो आप अपने बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 या 70% नंबर ला सकते हैं इस पेपर को पढ़कर। अगले अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसके बाद क्या आते हैं, एमसीक्यू के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है दोहरा निषेचन क्या होता। तो ये कितने मार्क्स के आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न 5 होते हैं और 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। 1-1 नंबर का होता है सारे क्वेश्चन आते हैं, और सभी क्या होते हैं, 1-1 क्वेश्चन के, और इस टाइप के आते हैं। दोहरा निषेचन क्या होता, अभी मैंने आपको बताया, कोई भी गैमीट बना रहे हैं हम, जब मेल और फीमेल स्पर्म का आपस में फ्यूजन हो जाता है तो वहां पर क्या बनता है, गैमीट। जब गैमीट का 2 बार फ्यूजन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। डाउन सिंड्रोम क्या होता, और कोडोन AUG के 2 काम लिखने। जीवाश्मों के जैव विकास में क्या भूमिका होती है। HIV का फुल फॉर्म भी आपको प्रिपेयर करके रखनी है, बहुत सारी फुल फॉर्म है, जैसे कि MTP, HIV और IFT, IVF, GIFT, ZIFT। तो फुल फॉर्म भी आपको 2nd-3rd चैप्टर में जनन स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें आपको अच्छे से तैयार करनी है। HIV किसका वायरस है, एड्स का, इसके कारण एड्स रोग होता है। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अभी मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी तो आपको सारा पेपर सोल्व करवाऊंगी। अभी मैं बस आपको यहाँ बता रही हूँ कि कितने नंबर का पेपर आता है, किस टाइप का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं,
बस अभी इस वीडियो में यही बता रही हूँ आपको। अगला टाइप होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय के बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के, 10 नंबर के। सारे कितने होते हैं, 2-2 मार्क्स के। तो कितने नंबर का आते हैं टोटल, 10 नंबर के। फिर इसके बाद में आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 4 और ये कितने नंबर के होते हैं, 3-3। सारे कितने, 3-3 नंबर के होते हैं, 4 होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं और इसमें भी 4-4 प्रश्न होते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं और उसमें भी खंड टैग है और 3 प्रश्न जो होते हैं उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि प्रश्न 4 में कितने क्वेश्चन थे, 4। प्रश्न 4 में कौन कौन से क्वेश्चन थे, 4। तो ये 3 नंबर के ये हो गए सारे। तो टोटल कितने हो गए, 12 नंबर। कितने नंबर के हो गए, 12 नंबर के। फिर ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में कितने आते हैं, ये 4 क्वेश्चन आते हैं और ये भी कितने नंबर के आते हैं, 12। फिर क्वेश्चन 6 जो होता है इसमें भी ये भी 3-3 नंबर के होते हैं और कितने आते हैं, 4 आते हैं क्वेश्चन। ये सारे अति लघु उत्तरीय सेकंड है क्वेश्चन और ये भी 12 नंबर के आते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड के बाद में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 आते हैं और अथवा में भी आते हैं, मतलब 6 आते हैं। उनमें से हमें 3 करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। क्वेश्चन जैसे कि 7 है तो कितने नंबर का होगा, ये 5। और इसमें 2 मिलेंगे आपको, या तो ये कर देंगे आप, या नीचे वाला परागण किसे कहते हैं, या मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन अगला 8, 3 क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन 8 है, ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी 2 मिलेंगे, आपको एक करना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी 5 नंबर का होगा। ये आपको इसमें भी क्या करना, 2 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक करना, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। तो ये टोटल कुल मिलाकर 70 या 70 अंक का पेपर होता बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा का। और आपको इसे अच्छे से तैयार करके रखना है और यही आपको मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में। अच्छे से तैयार करके रखना और इसे पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।